चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। राजस्थान के झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई और हादसे में कार सवार 9 बारातियों की मौत हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश से शादी समारोह से लौट रहे थे सभी बाराती। पचौला इलाके में यह हादसा हुआ। सभी मृतकों के शवों को अकलेरा सीएचसी अस्पताल भेजा गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। झालावाड़ में यह हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश से ये बाराती लौट रहे थे और एक कार और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत में 9 बारातियों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश से शादी समारोह से लौट रहे थे सभी बाराती। राजस्थान के झालावाड़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक कार और ट्रक की भिड़ंत में 9 लोगों की जान चली गई, जो कि मध्य प्रदेश में बारात में हिस्सा लेने के लिए आए थे और यहां से वापस लौटते समय ये हादसा हुआ। कार और ट्रक की भिड़ंत में 9 बारातियों की मौत हो गई। हादसे में जो कार में सवार बाराती थे इस हादसे का शिकार हो गए। दरअसल शादी समारोह से ये बारात लौट रही थी और रास्ते में ट्रक से टक्कर हो जाने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुई इस कार में सवार 9 लोगों की मौत हो गई। हमारे सहयोगी तरुण इस वक्त झालावाड़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तरुण, कैसे हादसा हुआ, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी, इस सारे मामले में जो झालावाड़ जिले के अकलेरा से एक बारात गई हुई थी सीमावर्ती मध्य प्रदेश के खिलचीपुर इलाके में, और वहां से देर रात एक कार में सवार होकर ये जो सभी जो मृतक हैं ये बाराती थे और ये लोग वापस अकलेरा की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान देर रात इनकी जो कार थी, जो तेज रफ्तार कार थी, ये सामने से आ रही एक ट्रक से टकरा गई और ट्रक से टकराने के चलते जो कार में जो मारुति ओमनी गाड़ी थी, इसके अंदर जो सवार थे, जो बाराती थे, उनमें से 9 बारातियों की मौत हो गई है। बारातियों में से जो 7 लोग हैं ये अकलेरा के रहने वाले हैं, जबकि एक हरनौदा का और दूसरा झालावाड़ जिले के सरोला कस्बे का युवक है। घटना की जानकारी मिलने के बाद से पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मृतकों के शवों को अकलेरा के सरकारी अस्पताल में भिजवाया है, जहां पर अभी उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे हैं और जो घटना हुई है उससे इलाके में पूरा गम का माहौल है। लेकिन तरुण, ये जो बाराती थे ये कहाँ के रहने वाले लोग थे? क्या इसके बारे में भी कोई डिटेल मिल पाई है? जी, ये बिल्कुल बागरी समाज से ताल्लुक रखते हैं और सभी जो 9 मृतक बाराती हैं, इनमें से 7 लोग अकलेरा कस्बे के रहने वाले हैं। एक बारां जिले के हरनौदा का और दूसरा झालावाड़ जिले के सरोला का रहने वाला। इस तरह से तो ये सभी बाराती थे, ये मध्य प्रदेश में बारात में गए हुए थे और वहां से शादी के बाद वापस लौट रहे थे और उसी दौरान ये NH 52 पर यह देर रात हादसा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका ऐसे पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए तरुण। तो यह हादसा हुआ और इस हादसे के बाद से अब तक जो 9 बारातियों की मौत हुई है, उनके घर वालों को, परिवार वालों को संपर्क कर जानकारी दे दी गई है। बहरहाल सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की बढ़ती संख्या चिंता का कारण है और सड़क हादसों को रोकने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता लगातार महसूस हो रही है। और भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल पानी की चोरी को रोकने के लिए यह फैसला किया गया। पानी की सप्लाई के दौरान बिजली बंद रहेगी। भिलाई टाउनशिप के सभी सेक्टर्स प्रभावित होंगे। दरअसल बीएसपी प्रबंधन ने ट्रायल भी इसके लिए शुरू कर दिया है और अब इसमें फैसला यह लिया गया है टाउनशिप द्वारा कि भिलाई प्रबंधन द्वारा इस्पात प्रबंधन के लिए यह फैसला अहम है, क्योंकि पानी की चोरी हो रही थी और इसे रोकने के लिए बिजली की सप्लाई को बाधित किया जाएगा। भिलाई टाउनशिप के सभी सेक्टर से प्रभावित होंगे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि वोटर्स क्या कह रहे हैं। नेताओं के सामने वो क्या राय रखना चाहते हैं चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको। इस बार हमको अच्छा संसद चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधा की लाभ दिला सके, और क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो तरीका से इलाज नहीं हो पाता है, सही इलाज होना चाहिए। प्राइवेट में जाते हैं तो बहुत खर्चा होता है, बहुत पैसा लगता है। तो सरकारी हॉस्पिटल में भी हर सुविधा का होना चाहिए और अच्छी सी इलाज होना चाहिए और गरीब परिवार तक दूर दूर तक स्वास्थ्य सुविधा की लाभ
हमको एक ऐसा सांसद चाहिए जो 5 साल जनता के बीच में संपर्क में रहे, जनता के सुख दुख में सहभागी बने, जनता काम को अपना काम समझकर उसको कर्तव्य से निभाते हुए काम को करे। हमें सांसद ऐसा चाहिए जो पब्लिक के बीच आके अपना दायित्व निभाए और जो पब्लिक में जो यहाँ हमारे क्षेत्र में जो कमियां हैं उसको पूर्ण रूपेण जानकारी लेकर यहाँ के वस्तुस्थिति के यथावत करें। मैं इस साल अपना पहला वोट देने जा रहा हूँ, तो मैं एक छात्र हूँ, तो मुझे एक ऐसा सांसद चाहिए जो अपने बारे में ना सोचकर बल्कि हमारे शिक्षा के बारे में सोचे। तो आजकल जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें फीस आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और हर गांव में तो पॉसिबल नहीं है कि शासकीय कॉलेज शासकीय स्कूल खुल सके। तो मैं अपने सांसद से इतनी आग्रह करता हूं कि वो हमारे लिए कम से कम एक स्कूल शासकीय स्कूल एवं शासकीय स्कूल खोलना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसमें एक ऐसे शिक्षकों की जो पद पे नियुक्त करे जो हम विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षा दे सकें। और खबरें आगे भी जा रही है, वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।